फंक्शन हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 मैथ्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 में मैथ्स के। तो फंक्शन हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इन दिस इंटरवल में सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड टी टेंड कर रहा है किसकी तरफ, x की तरफ टेंड कर रहा है, सच दैट दिस। तब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम लोग देखते हैं हमारे को दिया हुआ है लिमिट t टेंड्स टू x t टू द पावर 10 f ऑफ x माइनस x टू द पावर 10 f ऑफ t अपॉन t माइनस x t टू द पावर 9 t टू द पावर 9 माइनस x टू द पावर 9। इस फंक्शन में जब हमने लिमिट अप्लाई किया तो हमको जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर t की जगह पर x पुट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, 0/0। न्यूमरेटर में भी आपको 0 मिल जाएगा एंड डिनोमिनेटर में भी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब जब आप t की जगह क्या आप पुट करते हैं, when t is equal to x then 0/0। तो अगर आपको ये भी पता है कि अगर 0/0 का फॉर्म आ जाए या ∞/∞ आ जाए तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं रूल, एल ऑपिटल रूल करते हैं। तो एल ऑपिटल रूल से हमारे पास क्या आ जाएगा एल ऑपिटल रूल कैसे हम यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट t टेंड्स टू x। और देखिए जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये आ जाएगा 10 t टू द पावर 9 f ऑफ x माइनस x टू द पावर 10 कांस्टेंट हो जाएगा और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम जो भी चीज़ें हैं x को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और जो t है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर t की पावर 10 का हमारे पास क्या होगा, 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9, एफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, माइनस एक्स टू दी पावर 10 अपॉन समथिंग। इधर आपका आ जाएगा 9 इंटू टी टू दी पावर 8। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने t टेंड किया किसकी तरफ पुट किया, t को हमने t की जगह पर, अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आपका जो ऊपर वाला पार्ट है तो देखिए हम t की जगह हमने पुट किया तो 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 f ऑफ x माइनस एक्स टू दी पावर 10 f डैश x, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स टू दी पावर 10। ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसको आप अरेंज कर लीजिए सबसे पहले। तो इसको आप क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 10 f डैश x एंड माइनस 10 x टू दी पावर 9 f ऑफ x दिस इज इक्वल टू माइनस 9 x टू दी पावर 10। इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये वाले दोनों टर्म। या आप ऐसा कर लीजिए, इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, माइनस से प्रोडक्ट कर दीजिए। तो f डैश x माइनस 10 अपॉन x आ जाएगा, यहाँ पर हमने x की पावर 10 से डिवाइड किया, f ऑफ x और माइनस ये हमारे पास 9 इंटू एक्स की पावर 8 है, 9 इंटू एक्स टू दी पावर 8। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ से x टू दी पावर 10 लेकर के आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई विद फर्स्ट ऑर्डर की। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 10 अपॉन एक्स और dx, this is equal to e to the power minus 10 log x base e, this is equal to e to the power और log base e x to the power minus 10। तो this is equal to 1 upon x to the power 10। हमारा क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है,
तो जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसका सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10, दिस इज इक्वल टू माइनस 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 12 dx प्लस सी। अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और साथ में जो सी की कंडीशन दी हुई है वो हम यूज़ करके किसकी, जो एफ एक्स की कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, इसको हम लोग यूज़ करके क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 10 इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर, ये आपका आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 11 अपॉन माइनस 11, ये एक्स टू द पावर माइनस 11 का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 11 1 अपॉन एक्स टू द पावर 11 प्लस सी। क्लियर। अब ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो इधर आपका आ जाएगा 9 अपॉन 11 और x टू द पावर 10 अपॉन x टू द पावर 11 प्लस सी एक्स टू द पावर 10। तो आपके एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 11 1 अपॉन x प्लस सी एक्स टू द पावर 10। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू, हमें फंक्शन की वैल्यू दी हुई है एट x इक्वल टू 1 पर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये आपका आ गया 2, इधर आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 9 अपॉन 11 आ जाएगा और प्लस c, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 9 अपॉन 11, तो दिस इज इक्वल टू 22, सो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 22 माइनस 9 अपॉन 11, इधर आपका आ जाएगा 13 अपॉन 11 आ जाएगा। तो देखिए हमें इसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन 11 1 अपॉन एक्स और प्लस 13 अपॉन 11 एक्स टू द पावर 10। अब देखते हैं हम लोग, हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 9 अपॉन 11 अपॉन एक्स, ठीक है, एंड 13 अपॉन 11 एक्स टू द पावर 10। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास ये है। सेकंड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट था। तो लिमिट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और इसमें लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया एंड एल ऑर्बिटल लिमिट का भी यूज़ किया। ओके बच्चों, ठीक है।